जय गुरु। मैं अभी इस प्रश्न के लिए आह्वान करेंगे मेरे श्रद्धेय देवप्रसाद बनर्जी दादा ने एसपीआर बीरभूम सिउड़ी। लेकिन उसके पहले मैं पहले बोले हैं ना, आज डॉक्टर बाबू जुड़ने का है। डॉक्टर बाबू जुड़ गए। आप लोगों को कोई भी मत लिप लीजिएगा, आप लोगों सब कोई जुड़ के रहिए। आप लोगों का कई किसी का तबीयत का कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर बाबू के साथ आप लोगों डिस्कस करिएगा। আপনারা মায়েরা, দাদারা প্রত্যেককে বলি ডাক্তারবাবু যুক্ত হয়েছেন, আপনারা প্রত্যেকে যুক্ত থাকবেন। আমরা এখন হিন্দিতে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। জয় গুরু, শ্রদ্ধেয় দাদা, জয় গুরু। जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविन बाबू का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी इष्ट प्राण गुरु भाई, दादा और माँ लोग एवं अमृत पथ यात्री सबके श्री चरणों में यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर वर्तमान युग का एक विषय है। श्री श्री ठाकुर जी ने हर विषय में हम लोगों को ठाकुर जी का धर्म का संबंध में स्पष्ट ज्ञान दे चुका है। ठाकुर जी के पास बहुत सारे आदमी आए थे और बहुत सारी प्रश्न किए थे और सबका प्रश्न का सही जवाब ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉन मैट्रिक, फिर भी बहुत बड़ा बड़ा साहित्यिक वैज्ञानिक सबको ठाकुर जी ने अच्छा शिक्षा दे के ही सिखा दिए कि कैसा क्या होना चाहिए। जैसे अचिंत्य सेनगुप्त एक बहुत बड़ा साहित्यिक थे। उन्होंने ठाकुर जी को आके प्रणाम करके बैठा, बातचीत होते होते बोले, ठाकुर जी ऐसा अगर हो जाए कि हम दीक्षा नहीं लेंगे, सत्संग को मानते हैं, आपको श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो इससे नहीं चलेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बहुत बढ़िया होगा, तो एक काम कीजिए, आप तो बहुत बड़ा साहित्यिक है, बहुत नाम धाम है आपका, कलकत्ता में जाइएगा और शिक्षा मंत्री से भेंट करके बोल दीजिएगा कि जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बंगाल में, जितना स्कूल कॉलेज है, सबको बंद कर दे। क्योंकि किताब तो हर दुकान में मिलता है, किताब की दुकान में, कॉलेज स्ट्रीट में जितना जो मर्जी किताब खरीद लेंगे, वो पढ़ना शुरू करेंगे, शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो दूसरा किताब दूसरे सब्जेक्ट का खरीद लेंगे। ऐसा करके अपना ज्ञान वृद्धि कर लेंगे। तो स्कूल कॉलेज का क्या, जो इतना टीचर का वेतन ये सब बच जाएगा तो महीना में कितना बचत हो जाएगा सोचिए। तो अचिंत्य सेनगुप्त ने बोले, सो कैसे संभव ठाकुर जी? बोले क्यों? बोले देखिए, एक मैथमेटिक्स समझने के लिए एक टीचर के पास जाना होगा, किताब में रहने से नहीं समझेगा आदमी। बोले बस वही कि गुरु का जरूरत होता है, गुरु नहीं समझा देने से शिष्य नहीं समझेगा। इसीलिए दीक्षा लेना जरूरी है। जो प्रोसेस है, इसी के माध्यम से दीक्षा लेने से, नामध्यान करने से, उनका आदेशों को निर्देशों को पालन करते हुए उसका जीवन में शिक्षा का आविर्भाव हो जाएगा। धीरे धीरे उसको मालूम ही नहीं होगा कि एक क्लास से मैट्रिक पास हो गया कैसे, मैट्रिक से ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया कैसे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप उसको पास करते या प्रमोशन लेते जाएगा। यही सिस्टम है एजुकेशन का। तो गुरु का भी ऐसा ही दीक्षा लेना जरूरी है, सिस्टम माध्यम से ही लेना होगा। मान लीजिए कोई अच्छा ब्रेनी स्टूडेंट है, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं लेके स्कूल का बाहर सब सुन लेता है खिड़की से और बहुत याद कर लेता है, रोट लेता है, गाना भी गा लेता है, बहुत सारी दिक उनले एकदम चौखुस है, बहुत अच्छा है, तेजी है, फिर भी जिंदगी बीत जाए तो भी कोई सर्टिफिकेट उसका होगा नहीं, मैट्रिक पास तो दूर की बात है,
एक क्लास भी पास करने का सर्टिफिकेट नहीं न रहने के चलते उनको नौकरी भी नहीं मिलेगा और कोई उसको मान्यता भी नहीं देंगे, कितना ज्ञानी ना हो। इसीलिए सिस्टम में आना होगा। अचिंत्य सेनगुप्त तो समझ गए। इस तरह ठाकुर जी के पास एक दिन आए थे कि अच्छा, दीक्षा छोड़ के भगवान का अनुग्रह लाभ किया जाता है कि नहीं। ठाकुर जी को स्वयं जब पूछा गया तो ठाकुर जी ने थोड़ा मुस्कुराया। उसके बाद बोले, ध्रुवों का नाम आप लोग सबको ही जानते होंगे। ध्रुवो दीति और अदिति दोनों, उनका पिताजी का दो रानी थे। तो बड़ा रानी का लड़का होने के नाते छोटा रानी वो राजा के गोद में गए जैसे ध्रुवो बच्चा, तो उसको खींच के उतार दिए कि नहीं, हमारा लड़का ही राजा बनेगा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। राजा का गोद से उतार दिया। बच्चा ध्रुव रोने लगा। रोते रोते माई को बोले, माई बोला, ठीक है, भगवान को बोलो तुम भी राजा बन जाओगे। तुमको किसी का कृपा से अनुग्रह करके राजा नहीं बनना है। भगवान का इच्छा होगा तो तुम अपने राजा बनोगे। ध्रुव बड़ी दुख मिला। दुखित होके बेचारा निकल गए घर से, गभीर जंगल में चले गए और जंगल में बैठ के भगवान को पुकारने लगे। भगवान, कौन भगवान को पुकारे? पद्म पलाश, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को, विष्णु देव को पुकारने लगे। रोते रोते बेचारा खाना नींद सब छोड़ दिया। यहाँ तक कि गाछ का पत्ता खा लेते थे, वो भी खाना छोड़ दिया, सूख गया, मर जाएगा। जंगल में ऐसा करके दिन रात भगवान भगवान करते पुकार रहा है। भगवान देखे मेरा नाम पुकारते पुकारते कोई बच्चा, सीधा सरल आदमी ये मर जाए तो मेरा कलंक हो जाएगा। आसनी टल गया। उन्होंने तब बुलाया, बोले जाओ। नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि दीक्षा देने का अधिकारी थे, ऋत्विक देवता थे। उनको बुलाया और बोले जाओ, ऐसा जंगल में एक लड़का बैठ के नारायण नारायण कर रहा है, उसको तुम जाके दीक्षा दे देना। बिना दीक्षा हम उसको दर्शन कैसे दें? चाहे वो मर भी जाए फिर भी हम दर्शन नहीं दे सकते हैं। तुम पहले जाके उसको दीक्षा दिला के आओ। ध्रुवों के पास गए। नारद मुनि ब्राह्मण का भेष लेके उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद नारद मुनि लौट आए। उसके बाद पद्म पलाश चतुर्भुजधारी नारायण आविर्भाव हुए। परमपिता उनको दर्शन देने के बाद बोले, तुमको क्या चाहिए? वो बोले, बस आपका दर्शन हो गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम्हारा गुस्सा के कारण हम जानते हैं। तुमको राजा का गोद से खींच के उतार दिया था तुम्हारा छोटा माई, यही बात था ना? तो बोला हाँ, ठीक है, तुमको हम राजा बना देंगे, जो कोई खींच के उतारेगा नहीं कभी। चलो, उसको रथ से ले गए स्वर्ग राज में। अभी तक ध्रुव तारा को हम लोग देखते हैं नीचे से, बहुत जल जल करता है। उज्जवल ध्रुव तारा को हम लोग प्रणाम करते। वही ध्रुवों का राज, बहुत बड़ा इलाका जोड़ के ध्रुवों का राज दे दिया स्वर्ग राज में, उसी का राजा बना दिए और ध्रुव चिरो अमर हो गए। तो इस ध्रुव का दर्शन साधना से तृप्त होते हुए भी भगवान दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उसका दीक्षा जब तक नहीं हुआ। तो दीक्षा जरूरी है, उसके बाद ही भगवान का दर्शन हो सकता है। प्रभु श्री श्री ठाकुर जी ने अपना मुंह से ये बात स्पष्ट रूप से समझा दिए सबको। परमपिता का श्री चरणों में सर्विक कल्याण कामना करते हुए
आज मेरा प्रवचन को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग के पास हाजिर है डॉक्टर गुलजार साहब। उनके पास आप लोगों का सारी समस्या सुनाइए और निदान ले लीजिए। इसीलिए अभी डॉक्टर बाबू को आह्वान करेंगे। हम यही मेरा प्रवचन समाप्त करता है। जय गुरु।